जय श्री राम। प्रिय भक्तों, एक ऐसी मुद्रा जिसे केवल 24 मिनट लगाने से मृत्यु को भी व्यक्ति जीत लेता है। कोई भी रोग उसे सताता नहीं है। हम आपको शास्त्रोक्त बिल्कुल बातें बताएंगे। ये सर्वशक्तिशाली मुद्रा है, इससे बढ़कर कोई भी मुद्रा नहीं है। ये हंस योग प्रकाश पुस्तक है। ये देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ वो हम आपको बताते हैं। खेचरी मुद्रा की विधि और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। खेचरी मुद्रा उस मुद्रा का नाम है। और सबसे पहले तो आप यह जान लें कि खेचरी मुद्रा का नाम सुन के बहुत से व्यक्ति डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। खेचरी मुद्रा का अभ्यास आप अपने आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गुरु के बिना नहीं कर सकते। आप कर सकते हो अगर आप वहां तक पहुंच जाओ। गुरु का मतलब ये है कि गुरु का प्रैक्टिकल होता है, गुरु का अभ्यास होता है, तो वो गुरु आपको मार्ग बता देते हैं इस तक पहुंचने का। वैसे ये बहुत ही गुप्त मुद्रा है और बहुत ही सिद्ध मुद्रा है। इसको कोई बिरला ही जानता है जो आपको बता सकेगा। हम भी पूर्ण नहीं कर पाते। हम आपको झूठ नहीं बोलते कि हम पूर्ण 100% तक पहुंच गए। हम 70% तक पहुंच गए। हमारे गुरुजी ने हमें ये बताई और हमने इसका अभ्यास किया। अभ्यास के बाद हम 70% तक पहुंच चुके हैं। 100% पर अगर पहुंच जाता है जो व्यक्ति, वो तो फिर मृत्यु को भी जीत लेता है और सभी रोगों से छुटकारा पा लेता है। लेकिन अर्ध खेचरी मुद्रा, अमृत मुद्रा से भी उतना ही लाभ मिलता है जितना खेचरी मुद्रा से मिलता है, क्योंकि वो योगियों के लिए है, सांसारियों के लिए है अमृत मुद्रा, अर्ध खेचरी मुद्रा। तो आपको उससे भी उतना ही लाभ मिलेगा। अर्ध खेचरी मुद्रा मतलब बस जीव को उठाओ और पलटो, तो ये तो अर्ध होती है। ऐसे पूर्ण का मतलब होता है कि जीव को एक दिन में पूर्ण नहीं लगती। आप प्रतिदिन जीव को उठाओगे और इसको खींच के अंदर ले जाया जाता है। तो अभ्यास के बाद आपकी जो ये स्किन होती है नीचे, ये टूट जाती है। टूटने के बाद ये फिर पूरी अंदर चली जाती है, जो छेद होता है। और हमारे अंदर जो है कपाल में एक अमृत का कुंड है, ये डायरेक्ट वहां टच हो जाती है, तो डायरेक्ट इसका अमृत का पान करती है। लेकिन जब आप अमृत मुद्रा लगाते हो, इसलिए उसका अमृत मुद्रा नाम है, अर्ध खेचरी मुद्रा नाम है, तो आप जो है उसका पान तब भी करते हो क्योंकि उस अमृत से हमारे मुंह में टपक के आता है अमृत। तो आप जीभ को टच करके तालू से रखते हो तो आप अमृत का पान करने लग जाते हो। आपकी इससे भी सारी मनोकामनाएं, सांसारिक दुख कष्ट दूर होते हैं। आध्यात्म में शीघ्रता से आप तेजी से आगे बढ़ते हो, परमात्मा के करीब पहुंच जाते हो। अनेक इसके लाभ हैं। तो चलिए अब हम जो इस बुक में लिखा हुआ है वो आपको बताते हैं क्या लिखा है खेचरी मुद्रा के बारे में। जो मनुष्य इस खेचरी मुद्रा का साधन करते हैं उनको मूर्छा, क्षुधा, भूख, प्यास और आलस नहीं सताता तथा न ही रोग, बुढ़ापा, मौत पास आती है। देवताओं जैसी उनकी देह हो जाती है। ये घेरंड संहिता में लिखा हुआ है, इन्होंने घेरंड संहिता से लिया है। ये आगे लिखा है कि इसके अभ्यास करने से सर्वदा अंतर्मुखी वृत्ति होने से योगी आत्मा के परमानंद का अनुभव करके पीछे देहांत काल में परम पद कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है। कि तालु छिद्र के ऊपर जिह्वा प्रवेश करके एक घड़ी मात्र यानी कि 24 मिनट होती हैं एक घड़ी में, खेचरी मुद्रा कोई सिद्ध कर ले, लगा ले एक घड़ी, तो ऐसे व्यक्ति को सर्प, बिच्छू आदि का विष नहीं लगेगा। बुढ़ापा, रोग, मृत्यु को वह जीत लेगा तथा कलिपलित जो कि चमड़ी ढीला होकर सलवटें पड़ती हैं वो भी नहीं होगा। तालू के ऊपर छिद्र में जीवा लगा करके स्थिर करके भूमध्यगत चंद्रमा से निकलते हुए अमृत का जो योगी पान करे तो वह निसंदेह मृत्यु को जीत लेता है। यह गोरखनाथ निश्चय से कहते हैं, ये गोरखनाथ ने कहा है। यह खेचरी मुद्रा सब सिद्धियों की माता है और यह देवी हमको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो निरंतर इस अभ्यास से नित्य अमृत पान करता है तो उसके कारण शरीर सिद्ध हो जाता है, अर्थात नाश नहीं होता और मृत्यु रूप अस्थि को खेचरी रूप सिंह मार देता है। ये शिव संहिता में लिखा हुआ है, भगवान शिव ने ये स्वयं कहा है। गुरु उपदेश से
जिसको यह खेचरी मुद्रा सिद्ध होगी वह नाना पाप रहित हुआ भी बुद्धिमान साधक परम गति को अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। यानी कि जिस साधक को गुरु से यह मिल गई और उसने सिद्ध कर ली तो वह कितने ही पाप किए हों उसने वह फिर भी जो है परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। वली कलीपत बुढ़ापे की देह का चरम सिकुड़ना और देह के कंपन का यह खेचरी मुद्रा सदैव नाश करने वाली है। यानी कि अगर व्यक्ति इस मुद्रा को साध लेता है, सिद्ध कर लेता है, तो वह जिस उम्र में उसको साधता है उसकी वही उम्र बनी रहती है, फिर वह कभी बूढ़ा नहीं होता है। खेचरी मुद्रा लगा करके बैठ जाए तो उस व्यक्ति को कीड़े मकोड़े सांप वगैरह कोई भी काट नहीं सकता। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि ऋषि मुनि पुराने जमाने में अनेकों साल तपस्या करते थे, उनके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं होता था, ना उन्हें भूख सताती थी, ना प्यास, ना कोई कीड़ा जीव जंतु उनको काटता था, क्योंकि वो खेचरी मुद्रा लगाकर बैठ जाते थे। जो मनुष्य खेचरी जानता है उसे कामदेव क्या काल भी नहीं जीत सकता। जिह्वा को तिरछी करके तीनों नाड़ियों के मार्ग में जो कपाल छिद्र है उसमें जीभ को योजित करे, यही खेचरी मुद्रा है और इसी को व्योम चक्र भी कहा जाता है। कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।